हम लोग वो सीधा बोलते हैं कि राम भगवान आए हैं तो मोदी जी लेके आए हैं। जनता पार्टी ने जो वादे किए कुछ ही समय में बहुत से वादे को मतलब आपने अमली जामा रूप पहना, इस कारण लोगों में पूरा विश्वास है। पहला जो बटन कमल का दबेगा तो भगवान के चरणों में जाएगा, भगवान का आशीर्वाद होगा। देखो बेरोजगारी नौकरी में दिया जाता है, लोग बेरोजगार को और ऋण भी दिया जाता है, इससे लोग बेरोजगारी कम होती है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हुई है। लोकसभा चुनाव का सियासी पारा गरमाया हुआ है। लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय नेता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल बना रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा वो लोधी पहुंचने वाले हैं और इसमें भी तमाम जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, वो शामिल हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। धर्मलाल कौशिक जी, अभी एक बयान आपके सीनियर विधायक धर्मजीत सिंह का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कमल पे बटन दबाते हैं तो जो इसका वोट है प्रभु श्री राम के चरणों में जाएगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश भर के करोड़ों को हिंदुओं का आस्था का, सनातन धर्म मानने वालों का आस्था का विषय है और निश्चित रूप से कमल फूल का आप देखे हैं कि लक्ष्मी जी साहब विराजमान हैं। वो प्रतीक है आपके संपन्नता का, वो प्रतीक है आपके आस्था का। और जिस प्रकार से कमल के फूल के बारे में यदि बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी, हम लोग वो सीधा बोलते हैं कि राम भगवान आए हैं तो मोदी जी लेके आए हैं। लोग प्रश्न चिन्ह करते हैं मोदी जी कैसे लाए, तो लोग 500 साल तक इंतजार क्यों किए, प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हुई। लाखों लोगों ने शहादत दी है, सनातन धर्म को मानने वाले राजाओं के सिर कटे हैं और उसके बाद भी भगवान जो है आपके टेंट में रहे हैं। तो मोदी जी के आने के बाद में ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई और भगवान राम आज अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजे हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहला जो बटन कमल का दबेगा तो भगवान के चरणों में जाएगा, भगवान का आशीर्वाद होगा, भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग धर्म और भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अभी दीपक बैज जी का बयान सामने आया है इसी को लेकर। जो राम को मानते हैं नहीं, राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, राम सेतु के ऊपर में जो एफिडेविट देते हैं, तो आज देश में उनकी क्या हालत है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस चुनाव में भी कांग्रेस और सिकुड़ जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर स्थिति उनकी हो गई है, क्योंकि उनका जो गठबंधन हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टी अपने हिसाब से दबाते हैं और कांग्रेस उसमें समझौता करती है। क्या मानते हैं आपकी धर्म की राजनीति में इस बार कांग्रेस जो है वो पिछड़ने वाली है, उसको नुकसान होने वाला है? जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में विकास हुआ है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जुमलाबाजी कैसे करते हैं। 1971 के चुनाव में उन्होंने कहा कि इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी और आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। लोग लगातार उनके मोदी जी के द्वारा जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको पाटने का काम किया है। आज गरीब से गरीब आदमी के यहाँ इलाज की सुविधा है, अनाज की व्यवस्था है, उनको मकान दे रहे हैं, शौचालय बनाई गई है। तो ये कह सकते हो कि मोदी जी यदि तीसरे बार आ रहे हैं तो विकास में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से विकास उन्होंने किया है, आज सारे धर्म, सारे समाज, सब वर्ग के लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। बार बार आप लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि सांसद चुनना है कि लठैत चुनना है। धर्मजीत सिंह जी ने फिर कह दिया कि सांसद चुनना है कि लठैत चुनना है। तो पूर्व सीएम के ऊपर इशारा किया उन्होंने। पूर्व सीएम के ऊपर इशारा नहीं किया था, राजनांदगांव की ही घटना है, उनके नामांकन की ही घटना है। और जिस प्रकार से चरणदास ने कहा कि इसके 2 लोग ही इसमें सिर फोड़ सकते हैं, तो एक उनका नाम लिया और एक बिलासपुर का जो प्रत्याशी उनका नाम लिया कि ये लोग सिर फोड़ सकते हैं। तो उनके ऊपर ईडी का मामला, उनके ऊपर किस प्रकार के वहाँ क्या व्यवसाय करते हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो महंत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उनको एक एक नेता के मर्म के बारे में मालूम है। तो यदि उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से लोग इसको विचार करेंगे कि मोदी जी को
तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है कि ऐसे सिर फोड़ने वाले नेता कांग्रेस के हैं उनको चुनेंगे, ये जनता तय करेगी। माना जाए कि इस बार लाठी जो है वो कांग्रेस के सिर पर पड़ने जा रही है। इस बार नहीं, लगातार कांग्रेस के सिर पे पड़ रही है। भाई आज कांग्रेस है कहाँ, गिनती में है, उंगली में आप गिन सकते हैं। और उसका जो कांग्रेस को सिमटने का जो कारण है, एक तो जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया है, दूसरा नेतृत्व का अभाव है। कांग्रेस में नेतृत्व की संकट है, कांग्रेस में विश्वास की संकट है। आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ, और इसलिए सब कांग्रेस को छोड़ करके उनके कार्यकर्ता, जिस प्रकार से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति आ गई है, आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहले जी भी हैं। कैसे देखते हैं, पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरा तीसरा चरण का चुनाव होना है, क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि बयानबाजी जमकर चल रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई प्रभु राम के चरणों में कमल का बटन दबा रहा है, क्या कहेंगे? तो अभी तक तो पिछले भी समय कमल में बटन दबा था, कमल में बटन दबाकर राज सरकार भी हमारे हो गई, अभी हमारी सरकार बनेगी। लोगों में इतना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए कुछ ही समय में बहुत से वादे को मतलब अपने अमली जामा रूप पहना दी। इस कारण लोगों में पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप में बटन दबाकर दिल्ली में मोदी जी सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। कांग्रेस बोल रही है आप लोग धर्म और भगवान के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। देखो, भगवान को सब जगते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। हर आदमी भगवान में आस्था रखता है, वो अपने ढंग से अपना विचार रखते हैं, पर भगवान सबको मानते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, इस पर भी कुछ बोलेंगे आप? महंगाई देखो, बेरोजगारी के लिए नौकरी में दिया जाता है, लोग बेरोजगार को और ऋण भी दिया जाता है, इससे बेरोजगारी कम होती है। और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हुई है, और इतने बेरोजगार कम हुए हैं। और महंगाई तो वो पूरा प्रदेश की मामला है, और वो प्रदेश के मामले में महंगाई के लिए आप लोग अपने अपने ढंग से, अपने नजरिए से देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के लिए चुनाव को लेकर? कुछ कहना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, न कांग्रेस आने वाला है, और 11 सीट हम जीतेंगे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, तो तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर हमलावर है, और जिस तरह से लगातार अगर कहें तो चुनाव का दिन अब करीब आ रहा है, सियासी पारा और बयानबाजी का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IC24 लोरमी।